जय भीम साथियों, मैं हरिकेश्वराम। सशक्त भारत भारत चैनल आप देख रहे हैं। सशक्त भारत चैनल जो है संविधान के अनुरूप सोशल जस्टिस को स्थापित करना चाहता है और वही प्रयास में सारा चीज मान लीजिए कि इसका उद्देश्य है सशक्त भारत चैनल का। तो आपसे आग्रह है, अनुरोध है कि आप इसे कृपया सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें और इसको देखें। तो साथियों, आज हम ये चर्चा कर रहे हैं कि सशक्त भारत का निर्माण कैसे होगा। सक्षम नागरिक जब तक नहीं होंगे, जब तक देश के संचालन में सभी वर्गों का सक्षम और निर्णायक प्रतिनिधित्व नहीं होगा, तो क्या सक्षम और सशक्त भारत का निर्माण संभव है? अगर फ्री छोड़ देंगे आप, तो जो आगे रहेगा सारा चीज वही ले लेगा और जो पीछे वाले लोग हैं पीछे छूटते चले जाएंगे और पिछड़ते चले जाएंगे। तो आगे बढ़ने वाले लोग कितने होंगे? 2%, 3%, 5%। तो 5% लोग जब आगे रहेगा और 95% पीछे रहेगा, देश का नागरिक 5% अगर बहुत आगे निकल गया और 95% बहुत पीछे छूट गया, तो क्या सशक्त, सक्षम और मजबूत राष्ट्र का कल्पना किया जा सकता है? कदापि नहीं। इस चीज को तो हम लोग भुगत चुके हैं ना। सदियों तक देश गुलाम रहा है ना। कभी मुगलों का गुलाम रहा, कभी अंग्रेजों का गुलाम रहा। तो क्या कारण रहा गुलामी का? यही तो रहा है। ये कुछ लोग देश को चलाते रहे हैं और सारा चीज अपने हक में करते रहे हैं और दूसरा का हक भी छीनते रहे हैं। नतीजा क्या हुआ कि बहुत लिमिटेड लोग आगे बढ़ गए और अधिकांश लोग पीछे छूट गए। तो जो पीछे छूट गया, तो वो क्या जाने देश को, वो कैसे आपके साथ देगा, कैसे आपके साथ लड़ेगा? आपके साथ लड़ना भी चाहेगा तो हो सकता है कि गलत दिशा में लड़ाई को लेकर चला जाए। इसलिए सक्षम होना जरूरी है, ज्ञान होना जरूरी है, सशक्त होना जरूरी है। नागरिकों का, प्रत्येक नागरिक को सक्षम और सशक्त होना जरूरी है। और प्रत्येक नागरिक सक्षम और सशक्त कब होगा? जब प्रत्येक नागरिकों के साथ किसी तरह का अन्याय नहीं होगा, बेईमानी नहीं होगा, भेदभाव नहीं होगा। तो अन्याय, भेदभाव कौन करता है? कौन करेगा? और सबसे ज्यादा कौन प्रभावी होता है अन्याय करने में, भेदभाव करने में, बेईमानी करने में? जो शिखर पर होता है, जो देश को संचालित करेगा, जो सत्ता जिसके हाथ में रहेगा, वो जो निर्णय लेगा पूरे देश पर लागू हो जाएगा। तो इसीलिए जरूरी है पहले से सीख लेते हुए, और डॉक्टर अंबेडकर ने इसीलिए व्यवस्था कर दिया कि नहीं, पहले जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब कम से कम सत्ता संचालन में जितने बहुत कम से कम लिमिटेड लोग सत्ता को संचालित करते हैं, उसमें मान लीजिए कि विधायक होते हैं, एमपी होते हैं, मंत्री होते हैं और ऑफिसर्स, मालिक होते हैं। बहुत लिमिटेड लोग रहता है। जो निर्णय चाहता है न्यायपालिका होती है। तो जो बहुत कम संख्या में लोग रहते हैं, मतलब समझिए कि 0.5% से भी कम लोग रहते हैं कि जो देश किस ओर जाएगा, देश कैसे चलेगा, सारा निर्णय वही लोग करते हैं। अब भला बताइए कि 5% में अगर एक ही वर्ग के आदमी हो जाएगा तो क्या करेगा वो?
एक ही जाति का आदमी हो जाएगा, क्या करेगा? एक ही धर्म का हो जाएगा, क्या करेगा? तो वो तो सारा हक ले लेगा दूसरे का और फिर गुलामी क्यों ढकेल देगा। जब देश को मजबूत करना है, देश को सशक्त करना है, सशक्त भारत का निर्माण करना है, सक्षम भारत का निर्माण करना है, तो जरूरी है कि देश का प्रत्येक नागरिक सक्षम हो, सशक्त हो, निर्णायक हो। लेकिन होगा कैसे? उसके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ बेईमानी रोक दीजिए, भेदभाव रोक दीजिए और अन्याय रोक दीजिए सत्ता के द्वारा। और इतना ही अगर कर देते हैं तो लोग अपने बदौलत, अपने मेरिट से, अपने मेहनत से, जब उनको कोई रोकने टोकने वाला नहीं रहेगा, उनको कोई आगे बढ़ने से लेंगी मारने वाला नहीं रहेगा, तो जितना जिसको कैपेसिटी रहेगा, क्षमता रहेगा, उस क्षमता से आगे बढ़ जाएगा। तो इसीलिए जरूरी है, डॉक्टर अंबेडकर ने जो संविधान में व्यवस्था किया, इसीलिए व्यवस्था किया। और सबसे ज्यादा बड़ा चीज क्या है? प्रतिनिधित्व का व्यवस्था किया, इसीलिए कि सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व रहे। लेकिन आप देखेंगे कि जो सक्षम लोग हैं, जो सशक्त लोग हैं, जो सभी तरह के लाभ लेके बहुत आगे निकल चुके हैं, वे लोग प्रतिनिधित्व का विरोध करते हैं। सोचिए कि आखिर क्यों करते हैं? क्योंकि अगर सबका हिस्सा मिलने लगेगा, अगर बेईमानी रुक जाएगा, तो किसके साथ बेईमानी करेंगे वो? अगर बेईमानी करने वाला आदमी एक तरफ, अब बेईमानी रोकने वाला उसी मजबूती से दूसरे तरफ खड़ा हो जाए, तो बेईमानी करने वाला करेगा क्या? भेदभाव कर पाएगा? अन्याय कर पाएगा? तो जो नहीं कर पाएगा तो फिर अपने आप को आगे कैसे ले जाएगा? जिसको बेईमानी करके ही आगे बढ़ने का नियत रहा हो और वही उसका समझिए कि पृष्ठभूमि रहा हो, तो चाहेगा ना कि हमको आगे बढ़ने के लिए दूसरे का हक हमको छीनने का, जैसे पहले मिलता रहा आज भी मिलता रहे। तो इसीलिए आप देखिएगा कि सबसे ज्यादा विरोध जो है वही लोग करते हैं जो बहुत आगे। लेकिन सक्षम प्रतिनिधित्व और सशक्त प्रतिनिधित्व का मतलब और निर्णायक प्रतिनिधित्व का मतलब जिनको जरूरत है वे अभी समझ नहीं पा रहे, तो हम उन्हीं को समझाने चले। तो जिस दिन 90% लोग सक्षम, सशक्त और निर्णायक प्रतिनिधित्व के महत्व को समझ जाएंगे, उसी दिन से देश मजबूत होना शुरू हो जाएगा और सशक्त भारत होगा, मजबूत भारत होगा, सक्षम भारत होगा और इसका मुकाबला कोई नहीं कर सकेगा, क्योंकि मानव संसाधन से बड़ा संसाधन हमारे यहाँ दूसरा कहीं नहीं है। इसलिए साथियों, इस चीज पर दिमाग लगाना जरूरी है, सोचना जरूरी है और इस एजेंडा को आगे बढ़ाना जरूरी है। इसलिए अगर देश को मजबूत करना चाहते हैं, भारत को सक्षम बनाना चाहते हैं, भारत को मजबूत कराना चाहते हैं, तो संविधान के अनुरूप जो सामाजिक न्याय का परिभाषा दिया हुआ है, जो सामाजिक न्याय किया हुआ है, उसको स्थापित करना होगा। अन्यथा कहने के लिए तो कोई किसी को मदद कर दे रहा है, कहता है कि सामाजिक न्याय हो गया। किसी गरीब के घर जाके खाना खा ले रहा है तो सोचता है कि सामाजिक न्याय हो गया। किसी गरीब आदमी को कुछ बना दे रहा है तो सोचता है कि एक आदमी समाज तो व्यक्तिवादी न्याय हो सकता है, व्यक्तिगत न्याय हो सकता है, लेकिन सामाजिक न्याय जो है सोशल, टोटल समाज के लोगों को जो माने कि आगे बढ़ाए, जो समाज के लोगों के सामाजिक आधार पर जो अन्याय को रोके, वही सामाजिक न्याय होगा ना। तो इस चीज को समझना पड़ेगा। तो साथियों, बस आज इतना ही। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।